नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे एक मशीन की जिसे लगाने के बाद आपको बार बार सैनिटाइज करने की झंझट से मिल जाएगी मुक्ति। बात कबाड़ से बने जुगाड़ की भी होगी। देखेंगे वो परिंदा जिसकी उड़ान भरते ही आ पड़ी आफत। स्वर्ग से सुंदर बस्तर को नक्सलियों के नर्क से निकालने का क्या है फॉर्मूला, कहां पहुंचे यमराज, कहां लगा प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, और साथ ही देखेंगे क्या सोना रोक पाएगा संक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हालात मायने नहीं रखते। स्थिति कैसी भी हो, इच्छा शक्ति हो तो समस्या का समाधान निकल ही आता है। सागर के एक युवक ने भी कबाड़ से कामयाबी का नया कलाम लिखा है। सागर से देखिए हमारे संवाददाता रचित दुबे की एक खास रिपोर्ट। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कबाड़ से भी कामयाबी निकल ही जाती है। सागर के जरुआ खेड़ा गांव के एक युवक ने कबाड़ से जुगाड़ का एक ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया है। किसान रामजी बहरोलिया ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से निंदाई की मशीन बनाई है। कम समय और कम लागत में ज्यादा काम लेने का ये जुगाड़ किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कबाड़ से बने जुगाड़ के जरिए घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जुगाड़ की मशीन बनाने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बाइक के गियर सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। इस मशीन से 1 एकड़ खेत की निदाई लगभग 2 घंटे में की जा सकती है। साथ ही इस मशीन से फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होता, वहीं समय की बचत भी होती है। इसके लिए हमने एक पुरानी मोटरसाइकिल ली और उसके बाद एंगल वगैरह लाए, पुराना सामान लाए कबाड़े से, तो एक पंजा बनाया और साथ में जो गाड़ी में फिट किया इसके लिए 5 पंजों का पंजा बनाकर, और लोगर वगैरह बनाया क्योंकि पहले जो इसका स्पैकेट था वो लोड नहीं लेता था। तो अब वो किस प्रकार से काम कर रही है? अब काम अच्छा कर रही है बिल्कुल। जैसे सेकंड गियर है वो फर्स्ट गियर बन गया है। लोड में चल लोड ले रही है, अच्छा कितना भी गियर लगा लो, अच्छी निदाई कर रही है और 5 आदमों का काम अकेली मशीन कर रही है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब वक्त खेती बाड़ी का है। कुछ जगह तो किसानी करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन कहीं कहीं कोरोना संक्रमण के चलते मजदूरों का संकट है। लोगों को खेती कराने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ये मशीन किसानों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। अगर आप कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते थक गए हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव करते करते परेशान हो गए हैं, तो आपको इससे जल्द मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि बिना सैनिटाइजर छिड़के भी अब आप अपने रूम को, ऑफिस को सैनिटाइज कर सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आजकल हर शख्स अगर किसी चीज से परेशान है तो वो है कोरोना संक्रमण। क्या आप भी सैनिटाइजर लगाकर थक चुके हैं? क्या आपको अल्कोहल की दुर्गंध पसंद नहीं, सैनिटाइजर से आपको एलर्जी है? तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, अब आपको सैनिटाइजेशन के चक्कर से छुटकारा मिलने वाला है। बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की झंझट से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। IIT कानपुर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए बिना ही अपने घर या ऑफिस को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये डिवाइस टोटल टचलेस है। आप इसे अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस डिवाइस को ऑन करते ही रूम के बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाएंगे। ये डिवाइस अल्ट्रावायलेट लाइट सैनिटाइजिंग सिस्टम पर आधारित है। हर चीज से कोरोना होने का डर लग रहा है। लिक्विड डिसइंफेक्टेंट हैं जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव हैं। IIT कानपुर इमेजिनरिंग लैब लेके आया है एक उपकरण जिसका हमने नाम रखा है शुद्ध, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंड्री अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। आप लाइट्स, रूम छोटा हो बड़ा हो, उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं। मोबाइल की सहायता से चलने वाली इस डिवाइस को शुद्ध नाम दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें 15 वॉट की 6 अल्ट्रावायलेट लाइट लगाई गई हैं। इस उपकरण से आप 15 मिनट में 10 बाय 10 का रूम संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। इस डिवाइस को आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। छोटा रूम
फुल ऑपरेशन में 15 मिनट में 10 फीट बाय 10 फीट का रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल उपकरण रहेगा हॉस्पिटल्स में, स्टोर्स में, रूम्स में, जहां पे बहुत सारा सामान होता है जिसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है ये प्रोडक्ट भी हमारे देश में से कोरोना को किल करने में, कोरोना को मिटिगेट करने में बहुत ही लाभदायक। कोरोना के वैश्विक महामारी बनने के बाद से लोग सबसे ज्यादा सैनिटाइजेशन पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में ऑफिस या फिर घर को वायरस और बैक्टीरिया फ्री रखना चुनौती बन गया है। कोरोना संक्रमण काल अभी कितना और रहेगा, इस बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा के उपायों से संक्रमण से बचना संभव है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18, कानपुर। आसमान की उड़ान भरना भी कभी कभी आफत बन जाता है, लेकिन उनका क्या जिनका ठिकाना ही आसमान हो, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। हम उन परिंदों की बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों की गलती का शिकार हो रहे हैं। इस बार तो किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन हर बार हर किसी के नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि वो बच जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसमान की उड़ान जब आफत बन गई तो जमीन के जवान मसीहा बन गए। एक परिंदा हवा में फड़फड़ाता रहा, जिंदगी और मौत से जूझता रहा। देखने वालों की भी सांसें थम सी गईं। कुछ पल के लिए किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये कबूतर क्यों तड़प रहा है, ये परिंदा एक जगह रुक क्यों गया है। हैरानी और बेचैनी बढ़ने लगी। काफी देर में समझ आया कि कबूतर मांझे में फंसा है। इस बात का पता चलते ही देखने वालों की धड़कनें और तेज हो गईं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सामने ही थाना था। पता चलते ही पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आफत में फंसी इस जान को बचाया कैसे जाए। आनन फानन में क्रेन को बुलाया गया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन स्काई। दुआओं के साथ क्रेन के जरिए कबूतर को उतारने की जद्दोजहद शुरू हुई। परिंदे और क्रेन के बीच की दूरी इतनी थी कि जान बचाना मुश्किल सा लगने लगा, लेकिन कोशिश कामयाब हुई। कबूतर फंसा जब देखो तड़तड़ा रहा था तो लोग आने जाने वाले लोग तो देख रहे थे, मगर जब देखा जा गया कि वहाँ भीड़ किस लिए लगी है तो लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर सनी चौधरी और हमारा ड्राइवर संदीप, ये लोग जाके देखे तो भीड़ देखे कि क्या बात है। तब उन्होंने देखा कि एक कबूतर वहाँ पर जो है उसके पंखे जो है तागे में फंसे हुए थे, तड़पड़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर देखा गया कि किस तरह से जान बचाई जा सकती है। तो इसके बाद उसके लिए जो एक क्रेन मंगाई गई। क्रेन मंगा करके तुरंत उसको क्रेन मंगाया गया, आ गई, फिर क्रेन भी आ गई। क्रेन के माध्यम से उसको जो है चढ़ करके उसको जो है उसको उतारा गया। उतारने के बाद उसके पंख काफ़ी डैमेज हो गए थे, तो उसके लिए उसको फिर दवा लगा कर किया गया। इसके बाद फिर वो जो है सही सलामत होकर के उड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चला गया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद जिंदगी भले ही कबूतर की बची, लेकिन देखने वालों की भी जान में जान लौट आई। दरअसल यहाँ एक पेड़ पर कई दिनों से मांझा अटका हुआ था, उसी में ये कबूतर फंस गया। इज्जतपुर पुलिस की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। पुलिस की कार्रवाई की हर जगह तारीफ हो रही है। एक सज्जन ने पुलिस वालों को 1100 रुपए का इनाम भी दिया। लोग इस कार्रवाई का वीडियो बनाकर पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं। एक अपील पतंग के शौकीनों से भी, वो बेशक पतंग उड़ाएं, लेकिन मांझे के इस्तेमाल से बचें और ध्यान रखें आपकी ये कोशिश न जाने कितने परिंदों की जान बचा सकती है, उड़ानों में आने वाली उलझनों को मिटा सकती है। हरीश शर्मा, न्यूज़ 18, बरेली। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी।
प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लस। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर को बदलने की बयार चल रही है। नक्सल एरिया के नाम बदनाम बस्तर की सूरत तेजी से बदल रही है। सरकार कह रही है घर आजा बस्तरिया, अपना प्रदेश बुलाए रे। सरकार की आवाज में तल्खी नहीं, नरमी है। नक्सलियों से गुजारिश हो रही है कि वो भी जुल्म और सितम का रास्ता छोड़ सरकारी सिस्टम का हिस्सा बने। देखिए ये खास रिपोर्ट। बर्बाद बस्तर को आबाद करने के लिए सरकारें कई कदम उठा रही हैं। नई नई योजना चला रही है। स्वर्ग से सुंदर बस्तर को नक्सलियों के नर्क से निकालने के लिए नए नए फॉर्मूले अपना रही है। बस्तर की बदहाली रोकने सरकार ने इस बार लोन वर्राटू नाम से एक अभियान चलाया है। आप सोच रहे होंगे कि लोन वर्राटू क्या है। दरअसल ये एक गोंडी शब्द है जिसका मतलब है अपने गांव अपने घर लौट आओ। इस मुहिम का मकसद नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव में नक्सलियों को पोस्टर लगा रही है। इस कोशिश की कामयाबी ही है कि अब तक 40 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वर्तमान में जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत लोन वर्राटू नाम कर एक अभियान संचालित की जा रही है। स्थानीय गोंडी भाषा में लोन वर्राटू का मतलब घर वापसी। पूर्व में माओवादी की दिग्भ्रमित जानकारी के कारण से कुछ स्थानीय युवा एवं युवती माओवादी संगठन में शामिल हो गए। इन माओवादी युवा युवतियों को पुनः वापस उनके घर बुलाने के लिए, उनके गांव बुलाने के लिए यह अभियान संचालित की जा रही है। 2 हफ्ते में 40 से अधिक माओवादी लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। इनके पुनर्वास के लिए शासन के नियमानुसार तमाम सुविधा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही है। हमको पूरा उम्मीद है आने वाले समय में लोन वर्राटू अभियान के माध्यम से और भी अधिक संख्या में स्थानीय माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करेगा। बस्तर में फिर से बाहर लाने के लिए पुलिस ने पिछले कुछ समय में काफी कदम उठाए हैं। पुलिस अलग अलग अभियान चलाकर 4000 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर करा चुकी है। पिछले 2 सालों की बात करें तो साल 2018 में 465 और साल 2019 में 304 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस को उम्मीद है कि साल 2020 में भी उसे ऐसी ही सफलता मिलेगी। बस्तर क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्षों में शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 4000 से अधिक माओवादी कैडर सरेंडर किया। इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की गई। नक्सलियों की सरेंडर नीति समस्या का समाधान तो है ही, साथ ही इस बात को भी साबित कर रही है कि गोली से ज्यादा बोली का असर होता है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। अगर आप राजधानी की सड़कों पर बिना मास्क के चलते हैं या फिर 2 गज की दूरी नहीं बनाते हैं तो आपको यमराज का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये सच है। इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो संभल जाइए।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो सावधान हो जाइए। चालान तो आपका कटेगा ही, साथ ही आपके घर यमराज भी आ सकते हैं, क्योंकि राजधानी में फिर से यमराज निकल आए हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि मान जाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। लोग जागरूक हो रहे हैं यहाँ पर, और कहने के बाद वो लोग मास्क लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम जो नहीं लगाया वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, कह रहे हैं आगे से हम लोग मास्क लगाएंगे। हाँ, डर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं यमराज जी अभी तो आप आए हो, अगर सच में यमराज जी आ गए तो क्या होगा। जब अमिताभ बच्चन को कोरोना ने नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे, तो वो लोग मास्क लगा रहे हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया, लिहाजा जिला प्रशासन ने कुछ संगठनों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक कवायद की है। ये टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को न केवल कोरोना के संक्रमण के बारे में समझा रही है, बल्कि उससे बचने के उपाय भी बता रही है। और हम सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, मास्क लगा सकें, और इस तरह के कैरेक्टर के साथ हम करेंगे। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कठपुतली के तहत जो पारंपरिक तरीके हैं, उन पारंपरिक तरीकों के साथ हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नगर निगम हमारा साथ दे रहा है, जिला प्रशासन साथ दे रहा है, और नगर निगम स्पॉट फाइन करता है यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा। दुकानों पे यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग जगह जगह थूक रहे हैं, इस सब चीजों के संदर्भ में ये एक पूरी पहल की जा रही है। जी, 100 रुपए स्पॉट फाइन है इसके संदर्भ में, कि जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए, और यदि जो 1000 रुपए कहीं थूकते हैं उसका स्पॉट फाइन। इस तरह की पहल इससे पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन शुरुआती कोशिशों में मिली सफलता के बाद ऐसे अभियान बंद कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने और कुछ लोगों की बढ़ती लापरवाही के चलते ये आयोजन किए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए तो बात करते हैं एक ऐसे मास्क की जिसकी कीमत चंद रुपयों में नहीं बल्कि लाखों में है। देश का ये बेशकीमती मास्क अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बनाया गया है और इसकी डिमांड भी खूब है। कोरोना काल में मास्क की महत्ता अब दुनिया का हर नागरिक पहचान गया है। खुद को कोरोना के वार से बचाए रखने के लिए मास्क कितना जरूरी है, ये अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन हम आपको अब वो मास्क दिखाने जा रहे हैं जो सोने का बना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन दिनों सोने के मास्क की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मास्क अनिवार्य है। ऐसे में शादी और अन्य समारोह के लिए लोग अब सोने के मास्क को तरजीह दे रहे हैं। सोने के मास्क की कीमत 3 से 10 लाख के बीच है। हवा के बहाव के लिए मास्क में छेद किए गए हैं। कोयम्बटूर के कई ज्वेलर्स अब सोने के मास्क बना रहे हैं। कई डिजाइन में आ रहे ये मास्क कोरोना वायरस से कितना बचा पाएंगे, ज्वेलर्स ये तो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मास्कों को लोग स्टेटस से जोड़कर जरूर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में हर कोई जहां है वहां जम गया है। ऐसे में प्रवासी पक्षियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। कहां जमाया है आप भी देखिए। कोरोना काल में प्रवासी पक्षियों के झुंड ने गया में बसेरा बना रखा है। गया कलेक्ट्रेट के आसपास हरे भरे पेड़ पौधों पर इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से पूरे इलाके की तस्वीर बेहद मनोरम हो गई है। दरअसल मानसून के दौरान अक्सर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षियों का काफिला गया पहुंचता रहता है। कोरोना काल में भी इन पक्षियों ने गया की खूबसूरत वादियों में अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में गया का नजारा देखने लायक है। तो खबरें जरा हटके में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।